गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमडी यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजी कोर्सेज के अंदर किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीकॉम 4 ईयर जो एमडी कैंपस में बीकॉम 4 साल का कोर्स है, उसमें सबसे पहली कैटेगरी है ऑल इंडिया कैटेगरी। इसमें 8 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस इसी के अंदर एक सीट ईडब्ल्यूएस की है। फिर हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, इसकी 23 सीट हैं, 23 सीट्स हैं हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की। फिर एससी कैटेगरी है, इसमें एससी और डिप्राइव्ड एससी 6 एससी की और 6 डिप्राइव्ड एससी की सीट्स हैं। फिर बीसी ए कैटेगरी की 8 सीट, बीसी बी कैटेगरी की 5 सीट और डिफरेंटली एबल्ड इनकी 1 सीट और ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है। टोटल सीट 60 हैं। इस तरह से आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स की सीट्स को आप देख सकते हैं। जैसा कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एमडी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी है, उसके हिसाब से ये सीट्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस कोर्स में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, जनरल की कितनी सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे आप और कोर्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बीए इकोनॉमिक्स 4 ईयर, क्योंकि 60 का डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेम ही होगा जैसा बीकॉम में था। अब यहाँ पे ये है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 4 ईयर कोर्स है, इसमें टोटल सीट 160 हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं, 22 सीटें हैं इसमें ऑल इंडिया कैटेगरी की। यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी कितनी सीट है, 22। उसके बाद 2 सीट ईडब्ल्यूएस की है। फिर हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी है, 62 सीट्स हैं इसमें। फिर 13 सीट एससी और डिप्राइव्ड एससी की हैं। फिर इसी तरह से बीसीए, बीसीबी, फिर 4 और फिर 7। 4 ये डिफरेंटली एबल्ड की हैं और 7 ये ईडब्ल्यूएस की हैं। इस तरह से जितने भी यूजी कोर्सेज हैं और यूजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, उन सभी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे बीबीए 4 ईयर का दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ इफ द सीट्स ऑफ द पीएच कैटेगरी रिमेन वैकेंट द सेम शैल बी फिल्ड बाय ईएसएम और डीएफएफ एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी। ईडब्ल्यूएस सीट्स अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइटेरिया। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस सीट अंडर हरियाणा विल बी एज पर हरियाणा गवर्नमेंट क्राइटेरिया। इनके 2 टाइप की कैटेगरी होगी, एक तो हरियाणा वाली कैटेगरी होगी और एक ऑल इंडिया वाली कैटेगरी होगी। जो ऑल इंडिया वाली कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस है उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा कंसीडर करेंगे, और इसमें जो एचओजीसी में यानी कि हरियाणा वाली कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस सीट है उसमें हरियाणा का क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ से आप धीरे धीरे अपनी सीट्स चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ फॉर एमडीयू कैंपस। थैंक यू।